दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने स्टेज शोज को फिल्मों से अधिक महत्व दिया और वी शांताराम जी जैसे निर्देशक की फिल्म में मुख्य अभिनेता के रोल को अपने स्टेज प्रेम के कारण ठुकरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे एक किरदार एपिसोड के नायक हैं अभिनेता सज्जन साहब। सज्जन साहब एक प्रसिद्ध अभिनेता थे जिन्होंने अपना फिल्मी करियर मुख्य अभिनेता या यूं कहें कि हीरो के तौर पर शुरू किया था, लेकिन अपने किरदारों में विविधता की खोज के कारण वे चरित्र भूमिकाओं की तरफ आकर्षित हुए और 4 दशकों से अधिक समय तक फिल्म, टीवी और थिएटर में अपने अभिनय का लोहा मनवाया और कई फिल्में जैसे 20 साल बाद, झुमरू, चलती का नाम गाड़ी, अप्रैल फूल, रेल का डिब्बा, जॉनी मेरा नाम जैसी कुछ प्रतिष्ठित फिल्मों और प्रसिद्ध टीवी शो विक्रम और बेताल जैसे दूरदर्शन के धारावाहिकों में भी अपने अभिनय से अपनी एक अलग पहचान बनाई। 15 जनवरी 1921 को जयपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सज्जन जी का पूरा नाम सज्जन लाल पुरोहित था। 3 भाइयों और एक बहन वाले परिवार में सज्जन साहब सबसे छोटे भाई थे। उनके एक भाई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता थे। हालांकि युवा सज्जन साहब का दिल फिल्मों में करियर बनाने पर टिका हुआ था। वे सिर्फ 20 वर्ष के थे जब उन्होंने जोधपुर के जसवंत कॉलेज से स्नातक किया। एक प्रतिभाशाली छात्र होने के अलावा वे एक अच्छे पहलवान भी थे और कॉलेज में फुटबॉल और वॉलीबॉल भी खेलते थे। कॉलेज के छात्र के रूप में सज्जन साहब अक्सर अपनी लघु कहानियों के लिए पुरस्कार भी जीतते थे और अपनी कॉलेज पत्रिका में नियमित योगदानकर्ता भी थे। 1941 में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद सज्जन साहब का विवाह हो गया। सज्जन साहब जोधपुर छोड़कर कलकत्ता के लॉ कॉलेज में शामिल हो गए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके मन में कहीं न कहीं अभिनय के प्रति भी काफी लगाव पैदा हो रहा था। इसी के चलते उन्होंने कलकत्ते जाने की सोची। कलकत्ते में उस समय ज्यादातर फिल्मों का निर्माण होता था और सज्जन साहब कलकत्ते जाके फिल्मों में अपना करियर बनाने की उम्मीद लेकर अपनी पत्नी नीलू को पीछे छोड़कर चले गए। कलकत्ते शहर में उनकी मुलाकात अनुभवी निर्माता निर्देशक SF हसनैन से हुई, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें नौकरी की पेशकश की। लेकिन कम मेहनताने की वजह से सज्जन साहब ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय एक बीमा कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। 100 रुपए महीने की कमाई के साथ वह सुबह कानून की कक्षाएं लेने के बाद शाम को काम करते थे। उन्होंने सिनेमा में हाथ आजमाया और SE हसनैन साहब की 1941 की फिल्म मासूम और 1942 में चौरंगी जैसी फिल्मों में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में काम किया। इन छोटी भूमिकाओं को करने में सज्जन साहब को फिल्मों के प्रति एक अलग अनुभूति हुई, जिसकी वजह से उन्होंने वकालत को बीच में छोड़कर पूरी तरह से फिल्मों में जाने का फैसला कर लिया। कलकत्ता में कुछ पैसे जमा करने के बाद सज्जन साहब 1942 में फिल्मों में काम की तलाश में बॉम्बे चले आए। उसी वर्ष 1943 की फिल्म फैशन में भी वह नजर आए, जिसमें उन्होंने अभिनेता चंद्रमोहन जी के साथ एक छोटा सा दृश्य किया था और यहीं पर उनकी मुलाकात पृथ्वीराज कपूर साहब से भी हुई और सज्जन साहब ने पृथ्वीराज कपूर जी से मदद मांगी तो कपूर साहब ने उन्हें स्टूडियो में ऑडिशन देते रहने की सलाह दी। सज्जन साहब ने गजानन जागीरदार साहब के सहायक के रूप में भी काम किया और वेतन के रूप में 35 रुपए प्राप्त किए। कुछ समय बाद सज्जन साहब केदार शर्मा जी के साथ एक बिना वेतन के सहायक के रूप में जुड़ गए। उस समय राज कपूर साहब भी केदार शर्मा जी की सहायता कर रहे थे और इस तरह दोनों को साथ काम करने का मौका मिला। पर इस तरह से काम करते वक्त सज्जन साहब को पैसों की सख्त जरूरत महसूस हुई और तब उन्होंने अपने काम के लिए पैसे मांगे तो उनके अटूट समर्पण से प्रभावित होकर पृथ्वीराज कपूर साहब ने आखिरकार उन्हें पृथ्वी थिएटर में पेरोल पर रखने का फैसला किया। सज्जन साहब ने पृथ्वी थिएटर में अपनी प्रतिभा साबित की, मंच पर बेहतरीन काम किया, खासकर दीवार नाटक में, जिसमें उन्होंने जिन्ना की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया।
वहीं फिल्म निर्माता वी शांताराम जी को पता था कि उन्होंने एक बेहतरीन अभिनेता को पहचान लिया है। उन्होंने सज्जन साहब को अपनी 1949 की फिल्म अपना देश में मुख्य भूमिका की पेशकश की। दुर्भाग्य से शांताराम जी ने जो शर्तें रखी उनमें से एक शर्त यह थी कि वे थिएटर छोड़ दें, और सज्जन साहब ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। पृथ्वी थिएटर से सज्जन साहब के सहयोगियों, जिनमें राज कपूर साहब, कमल कपूर साहब और प्रेमनाथ जी शामिल थे, इन सभी कलाकारों ने उसी दौरान स्क्रीन पर अपना करियर बनाना शुरू किया था, और सज्जन साहब ने भी 1950 में मुकद्दर जैसी फिल्मों में छोटे मोटे काम भी किए थे। पृथ्वी थिएटर से नाता न तोड़ने के उनके फैसले ने उनके हुनर के प्रति उनके समर्पण को दर्शाया, और जल्द ही उन्हें कई कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। उनके अभिनय की शुरुआत 1948 की फिल्म धन्यवाद से हुई। उसके बाद 1949 की फिल्म मजबूर और 1950 की फिल्म इम्तिहान। इसके बाद सज्जन साहब को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका एम सादिक साहब की 1951 की फिल्म सैया में मिली। फिल्म सैया ग्रेगरी पेक स्टारर 1946 की फिल्म ड्यूअल इन द सन की भारतीय रीमेक थी, और इसमें सज्जन साहब ने मधुबाला जी के साथ एक बुरे लड़के राज की क्लासिक भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें उस समय सितारों की सबसे ऊंची श्रेणी में स्थापित कर दिया। इसके तुरंत बाद वह अमिया चक्रवर्ती जी द्वारा निर्देशित 1949 की फिल्म गर्ल स्कूल और ज्ञान मुखर्जी जी की 1950 की फिल्म में नलिनी जयवंत जी के पिता और 1950 की फिल्म मुकद्दर में उनके प्रेमी की भूमिका में नजर आए। उन्होंने पहली बार अभिनेत्री नूतन जी के साथ 1951 की फिल्म हम लोग में भी काम किया, जिसे जिया सरहदी साहब ने लिखा और निर्देशित भी किया था। हर साल नई ऊंचाइयों को छूते हुए सज्जन साहब नरगिस जी के साथ 1952 की फिल्म शीशा में भी दिखाई दिए। उन्होंने 1951 में कश्मीर, 1953 में रेल का डिब्बा और मालकिन जैसी कुछ अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इससे पहले उन्होंने मद्रास में जेमिनी प्रोडक्शंस की 1955 की फिल्म दो दूल्हे में अभिनय करने के लिए बॉम्बे में कुछ काम छोड़ दिया। उसी वर्ष मिनर्वा मूवी टोन के बैनर तले 1955 की फिल्म घर घर में दिवाली भी रिलीज हुई, जिसमें सज्जन साहब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सज्जन साहब ने असित सेन जी की 1955 की फिल्म परिवार में भी काम किया। सज्जन साहब ने अपने शुरुआती दौर में कुछ फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली और वे चरित्र भूमिकाएं करने लगे। और फिर इसके बाद वे 1958 की फिल्म चलती का नाम गाड़ी, 1961 में काबुलीवाला, 1962 में 20 साल बाद, 1963 में रुस्तम सोहराब, 1964 में अप्रैल फूल, 1964 में ही दूर गगन की छांव में, 1965 में आधी रात के बाद, 1967 में फर्ज, 1971 में पतंगा, 1972 में राजा जानी, 1973 में छुपा रुस्तम, 1977 में ईमान धर्म, 1981 में रक्षा और 1986 में शत्रु जैसी फिल्मों में स्थायी रूप से चरित्र भूमिकाओं में नजर आए। सज्जन साहब की बहुमुखी प्रतिभा 1950 और 1960 के दशक में चमकी, जहां उन्होंने 1951 में कश्मीर और तूफान, 1952 में शीशा और पूनम, 1953 में रेल का डिब्बा जैसी फिल्मों में मुख्य और सहायक भूमिकाएं निभाईं। 1954 में परिचय, 1955 में बंदिश, 1954 में कस्तूरी, 1955 में हूरे अरब, 1955 में ही घर घर दिवाली और दो दूल्हे, 1956 में ढाके की मलमल, 1957 में मिस्टर एक्स, 1957 में ही पेइंग गेस्ट, उसके बाद दिल दिया दर्द लिया और जॉनी मेरा नाम में उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है। सज्जन साहब ने 150 से अधिक फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध भूमिका बहुत बाद में आई, जब उन्होंने 1985 में दूरदर्शन के लिए रामानंद सागर साहब द्वारा निर्देशित टेलीविजन धारावाहिक विक्रम और बेताल में बेताल की भूमिका निभाई, जिसको आज भी लोग बहुत प्यार से देखते हैं। सज्जन साहब ने 1946 में दूर चले और 1948 की फिल्म धन्यवाद जैसी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे। सज्जन साहब ने 1980 के दशक के मध्य तक अभिनय करना जारी रखा और 1986 की फिल्म शत्रु उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई।
इसके बाद उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य के कारण फिल्मों से दूरी बना ली। सज्जन साहब जैसे निपुण फिल्म और रंगमंच के बेहतरीन कलाकार का 17 मई 2000 को मुंबई में निधन हो गया और वे अपने पीछे एक प्रभावशाली विरासत छोड़ गए। दोस्तों, आप भी एक्टर सज्जन साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर सज्जन साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन WhatsApp कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। WhatsApp हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।